किसी भी व्यक्ति का ज़मीन एक दिन में नहीं लिया जा सकता, उसका बहुत सारा लंबा प्रोसेस है। अभी उसका 0% भी प्रोसेस नहीं हुआ है, तो आप लोग इतना डर का रहे हैं। अमित चौरसिया का संपत्ति अरुण जी ले लेंगे बिना मर्जी के। सिर्फ चर्चा चल रहा है, अभी कुछ मतलब कि जो ऑफिशियली वर्क वगैरह होता है वो अभी होना स्टार्ट नहीं होता। आप लोग को भी डरने की जरूरत नहीं है, जहाँ तक हमको लगता है। हमारा अगर ये माइक और कैमरा लिया हुआ है तो बिना मर्जी के आप हमारा माइक और कैमरा नहीं ले सकते हैं जब तक हम नहीं चाहेंगे। तो आपका भी ज़मीन है, तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, कोर्ट में जा कर के जब सरकार जाएगी कि हमको ये ज़मीन चाहिए, तो आप लोग का भी जो मतलब कि मत है वो लिया जाएगा। ऐसे ही नहीं है क्या है अरुण बाबू अपना ज़मीन सरकार को दे दीजिए, आप नहीं बोलिएगा तो आपका ज़मीन कैसे दे देगा? सिर्फ आत्मा में थोड़ी बनेगा फैक्ट्री। आत्मा में तो लिख रहे हैं कि आत्मा आत्मा की बात चल रहा है। चर्चा 15 चर्चा न चल रहा है चाचा, अभी कुछ कन्फर्म ना हो चर्चा। अब आप लोगों का कहना है कि इंडस्ट्री बनाए सरकार, आप लोग का विरोध नहीं है, बस वो अपने ज़मीन में। अपने ज़मीन में बनावे। बहुत सारा सरकारी भूमि पड़ा हुआ है इस्लामपुर में। मठ यही है? मठ यहाँ नहीं है। मठ अच्छा, कोई मठ वगैरह भी अगल बगल में? नहीं, मठ तो यहाँ नहीं है। 12-13 को प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपका ज़मीन मेरे नाम पे होगा या फिर मेरा ज़मीन आपके नाम पे होगा, तो आप लोग डर इतना कह रहे हैं। यहाँ के जो किसान हैं, जो उपजाऊ ज़मीन है उसको देने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। और सब लोग का एक ही डिमांड है कि हम लोग खेत नहीं देंगे, यही यहाँ का खबर है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज से 3 महीना पहले, बोले तो विधानसभा चुनाव के पहले, बिहार में अगर सबसे बड़ा कोई समस्या था, सबसे बड़ा कोई मुद्दा था, तो वो था बेरोजगारी का मुद्दा। और उस बेरोजगारी के मुद्दा को ख़त्म करने के लिए सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब लोग ये दावा कर रहे थे कि हम सरकार में आएंगे तो हम सभी को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। और सरकार बनी तो नीतीश कुमार की सरकार बनी, और नीतीश कुमार बोला करते थे कि हम लोग हर एक ज़िला में एक एक कल कारखाना लगवाएंगे। और अब उनका सरकार चल रहा है। अब हम लोग मौजूद हैं, अभी जो मौजूदगी है वो इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के आत्मा गांव में है। और ये जो पूरा आपको चारों तरफ खेत दिखाई दे रहा है, ऐसा चर्चा है कि यहाँ पे इंडस्ट्री हब बनाने मतलब की जा रही है सरकार। और यहाँ पे इंडस्ट्री हब बनने से यहाँ के जो किसान हैं, जो उपजाऊ ज़मीन है उसको देने के लिए ये लोग तैयार नहीं हैं। आज से 15-20 दिन पहले यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं रुहेल रंजन, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि इस्लामपुर में लगभग 1300 एकड़ में हम लोग इंडस्ट्री हब बनाने जा रहे हैं। और उस इंटरव्यू होने के 2 दिन के बाद जो यहाँ के तत्कालीन डीएम है कुंदन कुमार, वो आते हैं और वो भी यहाँ पे कुछ निरीक्षण वगैरह करते हैं, लोगों से वार्तालाप वगैरह करते हैं, उनको बताते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगने जा रहा है। अब इंडस्ट्री लगने जा रहा है तो बहुत सारे जो ज़मीन है वो किसानों का जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि इंडस्ट्री लगेगा तो छोटा ज़मीन पे तो लगेगा नहीं, उसके लिए बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए। और सरकार के पास जितना ज़मीन चाहिए उतना ज़मीन नहीं है। जैसे कि 1300 एकड़ की बात की जा रही है। बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारे लोग हैं, ग्रामीण हैं। हम सभी से वार्तालाप करेंगे, कोशिश करेंगे वार्तालाप करने की, और जानेंगे कि आखिरकार ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। अभी तो फैक्ट्री बनना स्टार्ट नहीं हुई, सिर्फ चर्चा हुआ है। अभी चर्चा चल रहा है कि बिहार के इस इलाके में, नालंदा के इस इलाके में इंडस्ट्री हब बनने जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं, किसान हैं सभी लोग, और सभी लोगों का एक ही मांग है कि हम लोग ज़मीन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे उसका भी कुछ रीज़न होगा, हम लोगों से वार्तालाप करते हैं। क्या नाम हो चाचा आपका? मेरा नाम अरुण कुमार हुआ। क्या काम करते हैं आप? हम तो यहाँ खेती करते हैं, खेती बाड़ी किसान हैं। किसान हैं, किसान हैं। अच्छा, तो यहाँ पे इंडस्ट्री हब बनने जा रहा है, ऐसा चर्चा है। ठीक है, अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, सिर्फ लोग अभी बातें कर रहे हैं, मतलब कि आप हमसे हम आपसे। तो क्या चर्चा है और क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक चर्चा का सवाल है, तो चर्चा सबसे पहले हम लोग को जो इस ज़मीन को बंजर बताने का काम किया, वो एक आनंद विकास करके कोई हैं, पचलोबा के हैं। तो उन्होंने 2017-18 से ही बराबर पेपर में, कभी मीडिया के माध्यम से इस ज़मीन को बंजर बताने का काम करते रहे। लेकिन ये निर्देश जो है बरहगामा के लोगों से लेकर के किए। ऐसा नहीं कि आत्मा के या शिवहारी के या पचलोबा के किसी किन्हीं लोग के साथ उनका संपर्क हुआ। अब रह गई फैक्ट्री के सवाल, तो फैक्ट्री के सवाल में बंजर भूमि वो फैक्ट्री को ना बताते हैं। आत्मा का मौजा में तो ज़मीन बंजर भूमि है नहीं, ना आपको शिवहारी के मौजा में है, ना पचलोबा के मौजा में है। अब बार बार इस तरह का मैंने वो लिख रहे हैं कि बंजर भूमि है। हम लोग को पता चला कि भाई यहाँ फैक्ट्री आ रहा है, प्रशासन के तंत्र लोग यहाँ मैंने कुछ पदाधिकारी लोग भूमि को देखने के लिए आ रहे हैं। हम लोग को भी मैंने यह हुआ कि इसको जानकारी हम लोग लें। ऐसा हुआ कि 2-4 दिन के बाद जो है देखे कि यहाँ BDO और CO जो है
कुछ और छोटे मोटे पदाधिकारी के साथ हमारे गांव में यहाँ आ गए। आपके आत्मा में? आत्मा में आ गए। आत्मा में आ गए तो उन्होंने नक्शा निकाल करके नक्शा दिखाने के काम किए, जिसमें हम लोग को देखा जाए तो ये जो आहरा देख रहे हैं ना, आहरा के बस जस्ट बगल से ही आपको बरहगामा से सीधे लाइन खींच करके उस पर नक्शा पर चिन्हित किया हुआ है कि यहाँ से लेकर करके शिवहारी, लोदीपुर गांव से शिवहारी। और उसमें भी क्या सरकार अपने नियत की ओर से यह किया है कि नहर से पश्चिम साइड का ज़मीन नहीं लिए थे, वो ज़मीन फिर शिवहारी सटने के बाद नहर से पश्चिम चले गए खरहवा पर तरफ। बताइए, इस तरह का मैंने इस सरकार का विरोधी नीति जो है। और जहाँ तक आप बोल रहे थे रुहेल रंजन की सवाल, तो रुहेल रंजन जी को वोट तो यहाँ लोग गलतफहमी में कर दिए, वो विधायक बन गए। लेकिन विधायक बन जाने के बाद वो ये विधायक ही नहीं, वो ये समझ रहे हैं कि जितना भी जनता का संपत्ति है वो हमारा संपत्ति है। तब अपने नाम पे करवाने के लिए बोल रहे हैं ना, करवाने के लिए अपने नाम पे कैसे हो जाएगा आपका संपत्ति? अपने नाम तो आके घोषणा बिना परामर्श से, उनको तो चाहिए था कि इस गाँव में हम चलें। जब उनका वोट हम लेते हैं तो उनसे परामर्श भी तो जरूरी न था। अमित चौरसिया का संपत्ति अरुण जी ले लेंगे बिना मर्जी के। तो ऐलान तो यही ना कर रहे हैं, बार बार मीडिया के बीच में वो अपना बयान देते हैं कि 1500 एकड़ में IT हब बनने जा रहा है। हाँ, डेवलपमेंट करवाने की बात कह रहे थे। हाँ। तो सवाल है कि भाई अब यहाँ इधर जो भी किसान है, चाहे आत्मा मौजा का बात ले लीजिए, शिवहारी मौजा का बात लीजिए, या आपको पचलौवा मौजा का बात, 2-4 बीघा 10 बीघा से ज़्यादा बड़ा कोई किसान नहीं है। और सारा ज़मीन जो है वो IT हब में चला जाएगा, तो किसान क्या खाएगा? अच्छा, मतलब आप लोगों का कहना है कि इंडस्ट्री बनाए सरकार। हाँ। आप लोग का विरोध नहीं है, बस वो अपने जमीन में, अपने जमीन में बनावे। बहुत सारा सरकारी भूमि पड़ा हुआ है इस्लामपुर प्रखंड में भी, वहाँ वो बनावे, उससे हम लोग के कोई एतराज़ नहीं है। रोजगार देने की बात है, रोजगार दें, उसमें रोजगार चाहिए ना, रोजगार चाहिए। हाँ। लेकिन वो अपना भूमि पर फैक्ट्री बनावे। हम लोग को भूमि छीन लेंगे तो फिर रोजगार का क्या सवाल रहा? फिर रोजगार कहाँ ठीक है। और भी लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम हो चाचा आप? मेरा नाम चंद्रभूषण कुमार हुआ। क्या काम करते हैं? हम लोग तो खेती करते हैं भाई। अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं, मतलब कि मूल पेशा आप लोग का खेती? मूल खेती हम लोग का पेशा है। अच्छा, तो इस गांव के अगल बगल में इंडस्ट्री लगने जा रहा है, ऐसा चर्चा है। अभी कोई ऑफिशियल लेटर वगैरह नहीं आया है, लेकिन आप लोग विरोध कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए विरोध कर रहे हैं? इस चीज़ के लिए विरोध कर रहे हैं कि हम लोग का थोड़ी बंजर भूमि है कि हम लोग देंगे। और नौकरी का सवाल रह गया कि जो नौकरी कहते हैं कि नौकरी देंगे, इससे नौकरी एक तरफ भूमि छीन रहे हैं, एक तरफ नौकरी का सवाल सिर्फ उठाते हैं। नौकरी मिल तो नहीं रहा, सवाल उठाते हैं। ये कहाँ के नियम? जिसका 5 बेटा है, बाबू जी का नाम से जमीन है, वो 5 को नौकरी मिलेगा? कभी मिलने का है शंका? आप तो देखोगे कहीं मिलता है? ऐसा तो है ना। उठा हुआ सवाल रह गया। सवाल कि आप जो कहे कि जमीन बंजर बहुत सा पड़ा हुआ है। बगल में इसी प्रखंड में केवाली गाँव है ना, ब्लॉक में केवाली के बगल में जमीन देखे हैं, करीब करीब सैकड़ों एकड़ जमीन पड़ा हुआ है। वो कुछ जमीन लिखवा लिए यहाँ का, क्या बोलता है, CP सिंह, उसमें नहीं बन सकता है। जबकि सरकार वो लिखवा लिए हैं, सरकार के अंडर में रह करके, तो उसमें बन सकता है या नहीं बन सकता है। लेकिन आत्मा गांव कैसे चुन लिए कि सिर्फ आत्मा ही बनेगा? अच्छा, सिर्फ आत्मा में थोड़ी बनेगा फैक्ट्री? आत्मा में तो लिख रहे हैं कि आत्मा की बात चल रहा है। चर्चा 15 से चर्चा ना चल रहा है चाचा, अभी कुछ कंफर्म ना हो। चर्चा अगर होता है तो चर्चा से ही शादी विवाह भी बनता है। अगर चर्चा नहीं होगा, बाल बच्चा का शादी विवाह होगा? बिना चर्चा का तो कोई काम नहीं होता है। और चर्चा कर करके हो सकता है पदार्पण करके एक दिन आवे, रात में कुछ भी करके चले जाएं, एक दिन में फैक्ट्री बन जाती है। लीजिए, बीच बीच में आते हैं अमीन और क्या बोलते हैं, नापने वाले, और नाप के उड़ के चले जाते हैं। अच्छा, सुनिए, जहाँ तक हमको जानकारी कि किसी भी व्यक्ति का जमीन एक दिन में नहीं लिया जा सकता, उसका बहुत सारा लंबा प्रोसेस है। अभी उसका 0% भी प्रोसेस नहीं हुआ है, तो आप लोग इतना डर का रहे हैं? डर रहे हम लोग का जमीन 0%। हम लोग उतना ये नहीं है कि मतलब 2 बीघा 4 बीघा वाला हम लोग है, हो सकता चला जाए। ऐसे करते करते नहीं बोलेंगे चला जाए तो दिक्कत नहीं है भाई। समस्या है कृषि का। कुछ लेटर वगैरह है आप लोग के? नहीं भाई, हम लोग लेटर तो नहीं मिला, लेकिन आकर के पदाधिकारी तो धमकी दिए ना भाई। क्या धमकी? अरे वो नक्शा निकाल के जब सबको बुला कर कहीं की जमीन पर चिन्हित होगा तो धमकी एक तरह का है पदाधिकारी का, क्या है? अरे धमकी ना हुआ, कितना जमीन हम लेने का मतलब सक्षम रखते हैं। तो मतलब कि आप लोगों को फैक्ट्री वगैरह नहीं? हम लोग नहीं चाहिए। हम लोग को मूल नौकरी कृषि है, कृषि से हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं भाई, चल रहा है हम लोग का। हम लोग को नौकरी नहीं सवाल है। नौकरी नहीं चाहिए। क्या नाम हो चाचा, क्या काम करते हैं? आपका यही घर है ना? जी हाँ सर। क्या करते हैं? जी खेती करते हैं। खेती करते हैं। कितना खेत है? जी कहाँ है, 3-4 बीघा है सर। 3-4 बीघा खेत है। किधर पड़ता है आपका खेत? किधर है? जी इधर कंपनी बनने जा रहा है, जिधर है कंपनी बनने जा रहा है। बहुत लंबा दिन से चर्चा हो रहा है कि कंपनी बनने जा रहा है, लेकिन बनने उनने वाला कुछ है नहीं अभी। पिछले जो अगर दिनों की बात करें तो, लेकिन अब बहुत चर्चा हो रहा है कि कंपनी बनेगा। तो आप लोग को कंपनी वगैरह नहीं चाहिए? ना चाहिए सर।
कोई कंपनी नहीं। जी ना, कोई कंपनी नहीं चाहिए। आप लोग खेती करके खुश हैं? जी हाँ, खेती करते हैं, रात दिन खटते हैं हम लोग, खटने वाला है ना हम लोग। थोड़ी रोजगार करेंगे और तो बेरोजगार हो जाएंगे, रोजगार क्या देंगे? खेती छीन लेंगे तो बेरोजगार हो जाएंगे, सब किसान बेरोजगार हो जाएगा, कितना के रोजगार देंगे? के जो संतान है वो क्या करते हैं अभी? जी बाल बच्चा इसी खेती में करते हैं, आप क्या करेंगे? सब लोग खेती बाड़ी? जी हाँ, सब खेती बाड़ी में करते हैं। सब लोग खेती बाड़ी। क्या नाम हो चाचा आपका? मेरा शंभू प्रसाद हुआ। शंभू जी, क्या काम करते हैं आप? आप खेती गृहस्थी करते हैं? हाँ, तो खेती करते हैं तो खेती करके हम बाप दादा 4 कुर्सी बिता चुका, हम ही बिता रहे हैं, आधा पान चल भी गया और खेती छिना जाएगा तो क्या कर पाएंगे हम लोग? औरत माने उन्होंने शहर में थारिये धोने ना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग ये जो जमीन जा रहा है, ऐसा चर्चा है, जैसे कि अभी अरुण जी बोल रहे थे कि विधायक जी हम लोग के ऊपर क्रश कर रहे हैं जो भी चीजें, हाँ, क्रश तो आप लोग गए हैं रोहिल जी के पास कभी? राहुल जी के पास नहीं गए, फोन से बात करते हैं तब बातें नहीं करते हैं। फोन कहिए कि बोला ये बात बात कर रहते इस्लामपुर में, जाकर के मिलिए एक बार, क्या बोलते हैं? मिलने के लिए तो सोच रहे हैं, बाकी सोचे कि एक तरह यहाँ आ जाते मिल जाते गांव घर के आदमी से, तो बोलते हैं पूछ लेते हैं कि हाँ देने की इच्छा है कि नहीं है, वो हम अपना अच्छा से बोल दें कि जाकर मिले, तो ठीक तो नहीं है। अच्छा, डीएम साहब इस गांव में आए थे? नहीं, डीएम नहीं आए। यहाँ पे आए थे? कौन कौन अधिकारी आए थे? यह कर्मचारी ये सब नक्शा दिखाने के लिए आए थे। अच्छा, सीओ वगैरह आए होंगे? हाँ 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 प्रखंड के जो सीओ होते हैं? जी। डीएम जो है, डीएम 17 तारीख को बरहगामा में आए थे। तब बरहगामा में आए थे तो वह बरहगामा के जो लोग हैं वो यहाँ आए थे सूचना देने के लिए कि डीएम साहब भी आ जा रहे हैं और सब पदाधिकारी हैं उनके साथ, तो आप लोग भी चलिए। हम लोग कहा कि भाई हम लोग क्यों जाएं, जब हम लोग के मौजा का ज़मीन जा रहा है तो डीएम साहब को खुद यहाँ आकर के भी बात करना चाहिए कि भाई आप लोग का ज़मीन हम कंपनी में लेना चाहते हैं, आप लोग की क्या राय है? तो कहें कि ठीक है, इस प्रस्ताव को हम लोग रखेंगे। लेकिन उन्होंने प्रस्ताव को वहाँ जा कर के रखा, आने के लिए भी एग्री हुए, लेकिन उसके बाद जो है वो आ गए जहाँ पर से स्टार्ट होता है बरहगामा खंदा से, फकरी से, उस जगह पर आए। तो यहाँ से हम लोग 2-4 आदमी वहाँ पर गए, डीएम साहब से बातचीत भी हुआ, उनको बोलने के लिए भी कहे हम लोग को, तो हम उसमें अपने बात किए। उनसे हमने कहा कि सर ये क्या न्याय है कि नहर पर से जो ज़मीन आप पूरब साइड जितना लिए हैं उससे कहीं अधिक पश्चिम भी है, आप उस ज़मीन को चिन्हित क्यों नहीं किए? यही नहर है ना ये वाला? नहीं, नहर बहुत, ये 5 किलोमीटर लंबा टाल है। अच्छा, 5 किलोमीटर लंबा टाल है। तो हमने वहाँ पर प्रश्न रखा, तो कहें कि कौन कोई छोटा पदाधिकारी थे, उनसे उन्होंने कहा कि भाई तुम साइड पर, इसका मतलब है नहीं गए हो, कितना ज़मीन है? तो बताया कि 500 मीटर। हम कि नहीं, अगर 1000 मीटर से भी ऊपर नहीं हो जाएगा ना सर, तो आप जो कहिएगा सो हम सहने के लिए तैयार हैं। उसके बाद वो कहीं कुछ लोग बता रहे थे कि आत्मा में सर ये जो जा रहा है सीधे स्टेट, इसको दक्षिण ले जाते हैं तो 31 एकड़ भूमि बचता है। चल के देखा जाए जहाँ पर चिन्ह अथी किए हैं, लाइनिंग किए हैं नक्शा पर, उससे आगे 31 एकड़ क्या कहते हैं, अगर 31 बीघा भी बच जाएगा ना इसमें ज़मीन, तो जो कहेंगे सो इसमें टोटल ज़मीन जो है हम लोग का पैदावार वाला उपजाऊ हुई 3-3 फसल यह होता है। हाँ, साल में करते हैं, और सारा ज़मीन के सारा टोटल जा रहा है। इसलिए हम लोग प्रण कर लिए हैं, मर मिट जाएंगे, गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम गोली कौन मार देगा? आपका जमीन में ना कोई लेगा पहले बिना सरकार के आदेश के? जबरदस्ती कर रही है। हम लोग तो देख रहे हैं कि इसी जगह आपको राजगीर में जबरदस्ती कर करके ज़मीन लिया गया। आप नवादा में देख रहे होंगे, बरसलीगंज में कि किसान लोग को पीटा जा रहा है, उसके बाद भी ज़बरदस्ती जो है ज़मीन हथियाने का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं। और वो तो इतना ही नहीं, हम लोग इसके आगे भी जो नियम कानून के तहत लड़ाई होता है उस सरकार से हम लोग लड़ने का काम करेंगे। अगर धरना प्रदर्शन सरकार मान जाती है तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग कानून का भी शरण लेंगे। देखिए, कोई किसी का भी ज़मीन जाता है तो उसका पहले बहुत लंबा प्रोसेस है सर, समझे? आपके पास विधायक जी आए होंगे, पूर्व विधायक, तो बताए होंगे, हम लोग से बता रहे थे कि 12-13 को प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपका ज़मीन मेरे नाम पे होगा या फिर मेरा ज़मीन आपके नाम पे होगा। तो आप लोग डर इतना काहे रहे? डर इसलिए रहे कि अगर कोई भी काम सरकार को हम लोग आसानी तरीक़ा से करने देंगे तो फिर उस पर वो जो है हम लोग पर हावी ना हो जाएगा। इसलिए हम लोग को इसका एक भी कानून को पार होने नहीं देंगे। मठ यही है? मठ यहाँ नहीं है। मठ अच्छा, कोई मठ वगैरह भी अगल बगल में? नहीं, मठ तो यहाँ नहीं है। आत्मा मठ नहीं है? नहीं, आत्मा मठिया मठ, अच्छा, वो तो वही पूरब में है। पूरब साइड में? हाँ, वो तो गांव से पूरब है। तो सरकार का वो जमीन में है कि किसी पर्सनल व्यक्ति? नहीं ना, मठिया पर गांव है। तो उस गांव के जो जमीन है, उस गांव के जमीन के बारे में बोल रहे हैं, उधर बंजर जमीन है या फिर वो भी ग्रामीण? नहीं, सब उपजाऊ भूमि है। और नदी के आरार पर बसे हुए होंगे तो गांव होगा, अगर मजरुआ में तो नहीं कहा जा सकता है। मठ वाला गाँव किधर है?
मठ वाला गांव यहाँ पर तो नहीं, वो तो आपका इस गांव से पूरा पूरब है और कंपनी इधर बनाया जा रहा है। तेतरिया मठ हुआ, हाँ हाँ हाँ। हमारे मठ हुआ, इस्लामपुर मठ महिला लोग इसी गांव के हैं ना। इधर बुलाइएगा उन लोगों को, इधर आइएगा आंटी, इधर आइएगा। आप लोग इसी गांव के रहने वाले? जी भैया, हाँ। आप लोग भी खेती बाड़ी करते हाँ, खेती ही करते हैं। हैं? खेती बाड़ी करते हैं, पढ़े लिखे भी हैं? हाँ, पढ़े लिखे हैं लेकिन खेती करते हैं। खेती करने में ज्यादा इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है, हाँ, खेती करते पिताजी क्या करते हैं? हैं। पिताजी भी खेती ही करते हैं। सब लोग खेती खेती करते हैं। नौकरी वगैरह इंडस्ट्री वगैरह से आप लोग को मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं, उस सबसे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको चाहिए भी नहीं। हाँ, आप लोग को सिर्फ खेती बाड़ी से खुश है? खुश हैं। सब लोग इधर देखिए, बहुत सारे महिलाएं भी हैं, हम इन लोगों से वार्तालाप कर। हटना छोटी, थोड़ा सा हटना। क्या नाम है आंटी आपका? हमको शोभा देवी नाम है। हाँ, आपके पति का क्या नाम है? विजय यादव। यही गांव में घर है आपका? जी खेती बाड़ी करते हैं? हाँ सर। किधर खेत है आपका? खेत तो पश्चिम में सर। अच्छा, अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं उसके पश्चिम साइड में खेत है? जी। आप लोग विरोध कर रहे हैं, कंपनी वगैरह बन रहा है तो है? कंपनी तो नहीं चाहते हैं सर। अच्छा, खेत अगर चल जाएगा तो हम कहाँ से खाएंगे? खेती आपको मतलब कि जरूरी है, कंपनी वगैरह जरूरी नहीं है? नहीं, जरूरी नहीं। आपके बाल बच्चा है? जी है सर। वो लोग क्या करते हैं? सब एगो पढ़ते हैं सर, एगो बाहर रहते हैं। अच्छा, बाहर कहाँ? दूसरे स्टेट में काम वगैरह करते हैं? जी हाँ। अच्छा, दूसरे स्टेट में काम करते हैं। क्या नाम है आंटी आपका? शंफुला देवी। आपका खेत किधर है? पश्चिम। अच्छा, सबका खेत पश्चिम भर है ना? ये हाँ, सबका खेत पश्चिम भर में है। हाँ जी, खेती नहीं क्या करते हैं हाथी आपके हस्बैंड? करते हैं। सब लोग खेती करते हैं? हाँ, सब लोग खेती करते और हैं। सब लोग का एक ही डिमांड है कि हम लोग खेत नहीं देंगे, यही यहाँ का खबर है। ठीक है, हाँ। इधर 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 आइए, इधर आइए, बोलिए जो बोलना है, इसलिए हम लोग आए हैं, बोलिए। जी जी, कितना आदमी है ना बिना खेत के हो जा रहा है आदमी। हमारा 10-12 बीघा 5 गो भाई हैं, एक को बीघा नहीं चल जाएगा तो घर तक के भी जमीन नहीं रहेगा। अच्छा, मतलब कि आप लोग जमीन ही भूमिहीन हो जाए? हाँ, भूमिहीन हो जाए, खेती हमारा ही नौकरी है। हाँ, बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे और नौकरी नहीं देंगे, वो नौकरी छीन लेंगे। हम लोग का जो जीने का सहारा है ना, वो ले लेंगे। वो समझ गए ना, हमको कुछ नहीं। हम तो आप लोग से यही कहेंगे कि एक बार विधायक जी से जाकर के मिलिए। रोहित रंजन जी, हाँ, वोट लेने समय वो आ सकते हैं और हमसे वो फिर मिलने नहीं आ सकते हैं। आप लोग चाहते हैं कि वो आपके पास? हाँ, वो आए, वो आके मिले। ठीक है, देखिए रोहेल जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एक सेकंड हल्ला मत कीजिए। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ के जनता का मांग है कि वोट लेने के लिए आप इस गांव में आ सकते हैं, तो यहाँ के लोग इस समस्याओं को सुनने के लिए क्यों नहीं आ सकते हैं? तो आपको आना चाहिए, जहाँ तक मुझे भी लगता है। एक सेकंड, रुका बोलिए, रुका ना चाची, इधर अब इधर अब थोड़ा सा और उधर हो जाइए, बात करने दीजिए। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। सुनीता देवी, क्या काम करते हैं आप? खेती में करते हैं। आप भी खेती बाड़ी करते हैं? हाँ। हस्बैंड कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं। क्या नाम है? विजय पासवान। विजय पासवान। बेटा कौन सी का राखूं? बेटा पढ़ा है के मम्मी? 8वां 9वां में। अच्छा, सब छोटा छोटा है? हाँ, छोटा छोटा। खेत पश्चिम भर है? हाँ, खेती भी सब पश्चिम में खेती हो। अच्छा, ये वाला जो खेत है आत्मे गाँव के खेत है ना? हाँ, आत्मे गाँव के। तो ये वाला खेत नहीं जा रहा है? एक सेकंड, एगो बोलिएगा, ये वाला खेत नहीं जा रहा? देखिए, ये पानी का मेरा खजाना है। इसमें पानी स्टॉक रहता है, इसी से धान हम लोग उपजाते हैं। एक फसल सिर्फ मसूरी इसमें उपजाते हैं, बाकी इसमें पानी स्टॉक रहता है तो पूरा खेती पड़ता है। अच्छा, मतलब कि अहरा है? ये हरा है, समझ गए? ये जो अहरा के पश्चिम साइड में जो सब मतलब कि हाँ, पूरा खेती है, समझ गए? वही मतलब कि वही जमीन को लेने की बात कही जा रही है? जमीन को लेने की बात हो रही है। हाँ सर, जो अहरा के पश्चिम साइड वाला जमीन? आहारा का पश्चिम वाला हमको जमीन जाएगा 2 एकड़ 15 डिसमिल। हाँ। हम लोग खेती करे वाला आदमी हैं सर। रोहिल रंजन जी के बात करते हैं, उनको बुलाया गया, फोन किए गए, फोन नहीं उठाते हैं। ये बूथ से 1 नंबर बूथ हाथ में, पंचायत से करीब 620 वोट मिला है उनको। अब विधानसभा के सदस्य बनाकर उनको भेजे, हम लोग किसान गरीब गुरिया के बात कहाँ मार रहे हैं? ये तो गरीब के साथ धोखा है। अब पता चला हम लोग के वोट दे के पता रहे तानाशाही की सरकार सही में है, समझे कि नहीं? इसलिए हम कहते हैं, और सबसे पहले दोषी वो व्यक्ति हैं जो सूचना दिए कि बंजर भूमि है। अगर गलत सूचना दिए तो कानून के तहत उन पर कार्रवाई हो। हम लोग जमीन हर हालत में नहीं देंगे, हम लोग मिट जाएंगे, मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर पर्सनली कुछ सवाल हो, अगर यहाँ पे जमीन का खरीद बिक्री की बात की जाए तो क्या रेट चल रहा है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर रेट अभी 1 लाख रुपया का कट्ठा चल रहा है हम लोग के यहाँ। अच्छा, जो जमीन कंपनी में लेने की बात की कहा जा रहा है, वहाँ 1 लाख का कट्ठा चल रहा है, समझ गए? और 1 लाख का कट्ठा क्या है, जो रेवेन्यू के हिसाब से देने के लिए कहते थे 7600 रुपये डिसमिल। बताइए कितना पड़ेगा हम लोग के? और सबसे पहली बात तो है कि हम लोग जमीन देना ही नहीं चाहते हैं। मूल की तो अलग बात है। अब जमीन चला जाएगा, पैसा रहा है किसी के पास?
पैसा आपके पास चलावेगा 10 लाख, उसका इतना लंबा पैर, लंबा चौड़ा हाथ गोल है कि पैसा तुरंत निकल जाता है आदमी के पास से। इसलिए हम लोग तो पैसा चाहिए नहीं, हम लोग ज़मीन देंगे नहीं। ठीक है। इन लोगों का अलग अलग मतलब की मांग है भाई। ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और हम लोग का जो मूल पेशा है वो खेती बाड़ी ही है, और हम लोग, हाँ ठीक है, हम लोग खेत देने के लिए, ठीक है, हम लोग खेत देने के लिए एग्री नहीं है। बाकी जो भी यहाँ के जिला प्रशासन है उन लोगों से ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार फिर से जांच पड़ताल किया जाए और उसके बाद जो ज़मीन का मतलब कि अधिग्रहण होना है वो हो, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी है कि अभी सिर्फ चर्चा चल रहा है, अभी कुछ मतलब कि जो ऑफिशियली वर्क वगैरह होता है वो अभी होना स्टार्ट नहीं होता। आप लोग को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक हमको लगता है। हमारा अगर ये माइक और कैमरा लिया हुआ है तो बिना मर्जी के आप हमारा माइक और कैमरा नहीं ले सकते हैं जब तक हम नहीं चाहेंगे। तो आपका भी ज़मीन है, तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, कोर्ट में जा कर के जब सरकार जाएगी कि हमको ये ज़मीन चाहिए तो आप लोग का भी जो मतलब कि मत है वो लिया जाएगा। ऐसे ही नहीं है क्या अरुण बाबू अपना ज़मीन सरकार को दे दीजिए, आप नहीं बोलिएगा तो आपका ज़मीन कैसे दे देगा? आपको कहने का मतलब है कि पंचायती, हम लोग पंचायती करना नहीं चाहते हैं। एक धूर भी ज़मीन हम लोग फैक्ट्री के नाम से यहाँ नहीं देंगे। तो नहीं आप लोग चाहेंगे तो नहीं जाएगा, बात खत्म हो गया। बस स्पष्ट बात है कि हम लोग नहीं देंगे, किसी भी कीमत में नहीं देंगे हम लोग फैक्ट्री में ज़मीन, समझ गए? डीएम साहब, हमारे पूर्व विधायक सारी बात यहाँ पर आकर के लोगों के बीच भोला भला किसान हैं, उनको ये सारी बात पता नहीं है, वो आकर के जानकारी दिए हैं। हम लोग उनसे कुछ आश्वस्त हुए हैं, हम लोग का एप्लीकेशन भी डीएम के यहाँ पहुँचाने का काम किए हैं, समझ गए? हम लोग उनको अपने जो किसान हैं भाई हैं उनको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो पूर्व विधायक हैं उनसे, उन पर हम लोग को भरोसा है। चलिए ठीक है। हाँ इधर आइएगा दादा, इधर आ जाइएगा। क्या काम करते हैं दादा आप? हम तो खेती गृहस्थी। उधर देखिए कैमरवा में, तब समझ में तो कि तू बोल रहा है ना। क्या नाम हुआ आपका? शिव कुमार पांडे। शिव कुमार पांडे। क्यों इतना विरोध हो रहा है? कंपनी वगैरह लग रहा है बिहार का विकास होगा। एकदम विकास नहीं, हम लोग का विनाश है, समझे? इससे ज़्यादा विनाश नहीं दूसरे चीज़ को कह सकते हैं। इसलिए हमको विनाश नहीं चाहिए, हमको चाहिए खेती। अरे तो चुनाव में आप ही लोग ना बोलते थे कि हम लोग को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार है, रोजगार तो छीन रहे हैं। ये तो रोजगार छीन रहे हैं। घर के आटा गील इसी को कहा जाता है। घर में जो चावल है उसको भी तो चोरी कर रहे हैं वो, तो खाएंगे हम लोग को चीज। और नौकरी कहाँ से देंगे? इतना बड़ा सरकार आज तक एगो के नौकरी दिया है, इतना फैक्ट्री बना के एगो के नौकरी दिया है, एकागो के नौकरी दिए हैं? फैक्ट्री तो अभी बनना स्टार्ट हुआ। अरे यहाँ ना और बना है ना, एकागो के नौकरी देंगे। हमारा 5 बेटा है, 5 बेटा है, और 5 बेटा को नौकरी देंगे? अच्छा, मतलब कि आप लोग का जो मांग है वो अपना अपना मांग है, और लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जमीन देने के लिए तैयार नहीं है।